हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरवीडी पब्लिकेशन के सेट नंबर 1 का जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ईजी तरीके से हल करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इस सेट के यानी कि सेट नंबर 1 के जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कहना यह है कि इस चैनल पे बिहार एसएससी का कंप्लीट डिस्कशन कराया जाएगा, यानी कि कुल 150 प्रश्न की अगर बात करें उन तमाम 150 प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो, रीजनिंग के प्रश्न हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, सीलॉग्स है, जो भी आपके आते हैं करंट अफेयर्स जीके जीएस प्रश्न, उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इस सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या इसमें मैथ्स के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। इसमें 86 नंबर प्रश्न मैथ के प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपये में बेचा। ठीक है, तो क्रय मूल्य की अगर बात करें उसे रुपए में ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न को अगर समझेंगे, चूँकि जल्दीबाजी में तो मैं बना लूँगा लेकिन आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन, वह क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, तो मान लेते हैं उसका सीपी की अगर बात करें साथियों, इसका क्रय मूल्य आपका 100 रुपया होगा। ठीक है, और लाभ की अगर बात कर रहे हैं साथियों, लाभ प्रतिशत जितना क्रय मूल्य है, देखिए क्रय मूल्य के बराबर जो है वह लाभ प्रतिशत होगा। प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 1% हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1% लाभ हो रहा है सीपी के बराबर। और सेलिंग प्राइस की अगर बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस इसका 171 रुपया है। अब बताइए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर आप माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आपका आता है, प्रॉफिट आता है। सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगा यानी कि ज़्यादा कीमत में, अगर अधिक कीमत में आप वस्तु को बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट हो पाएगा। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस आपका 171 है और माइनस आपका सीपी कितना हो जा रहा है, 100 रुपया है। इसे हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स बता देते हैं। होगा क्या कि यह आपका क्या निकल जाएगा साथियों, यह आपका एसपी माइनस सीपी क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा प्रॉफिट हो गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों ने अभी क्या निकाला है, प्रॉफिट आया है इसका 171 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए प्रॉफिट इसके पास ऑलरेडी निकल के आ चुका है। यहाँ आपका प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 जो है वह प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज के। तो प्रॉफिट आपका हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कितना, 171 बाई एक्स, 171 माइनस एक्स। और सीपी हम लोगों ने कितना माना है, एज्यूम किया है 100 रुपया, और वहीं प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, वह सीपी के बराबर हो जाएगा, तो 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ होगा एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1710, 1710 एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 100 एक्स हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इस इतने लंबे चौड़े इक्वेशन को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, लेंदी हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हम प्रश्न की तरफ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। ऐसा मुझे इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि यह लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। अब देखिए वह किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों मान लेते हैं यही पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ऐसा मानते हैं। तो 90 रुपया क्या हो गया, सीपी हो रहा है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 171। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या निकलेगा, एक में से जीरो गया एक, 17 में से 9 गया 8,
₹81 प्रॉफिट हो जाएगा। अगर CP 90 रुपया होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बाय CP, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज बाई क्या होगा, लाभ, यानी कि 81 किस पे लाभ हुआ है, 90 रुपया CP पर लाभ हुआ इंटू 100, है ना। 9 से 9 बार में कट गया, 9 9 से 81, और यह 10 बार में कट गया। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 10 9 जा क्या आ रहा है 90, तो 90 यहाँ मेरा क्या हो रहा है CP हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी 90 हो रहा है। तो आप समझ गए, यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एग्जामिनेशन में सॉल्व करना बेहतर होगा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 87। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, यानी कि 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि में क्या होगी। बहुत ही साधारण प्रश्न है। अब हम कोई लेंदी करके इसको नहीं बताएंगे। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम, आई फॉर इनकम, और एक्सपेंस की बात कर रहा है, वह 9:5 के अनुपात में है। अब देखिए इनकम कितना हो गया, 9 कितना में 9 5 14, यानी कि मान लेते हैं उनका इनकम जो है साथियों, यहाँ पे इनकम हमारा ऑलरेडी 27,000 दिया हुआ है, तो टोटल कितना होगा, तो मान लेते हैं टोटल का, है ना, रेशियो उसी में तो बन रहा है ना, तो 9 कितना में पूरा 14 है, वह किसके बराबर हो जाएगा, आपका 27,000 के बराबर हो जाएगा, है ना। इनकम तो ऑलरेडी पता है, टोटल निकाल रहे हैं, तो 9 से यह 27 ऊपर से ऊपर बार में कट जाएगा, ऊपर से ऊपर, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 3,000 बार में यहाँ पे कटेगा, और 14 तिया कितना हो जाएगा 42 बाई CM हो जाएगा। तो ठीक है, तो इनकम 27,000 है, तो टोटल कितना है 42,000। 42,000 में से अगर आप 27,000 को अगर आप माइनस करते हैं तो साथियों आता है 12 में से 7 गया 5 आ गया, और 3 में से 2 गया 1 आ गया, 15,000 आ गया। ठीक है, तो यह 15,000 क्या आ गया आपका, टोटल आपका एक्सपेंस आ गया। ठीक है, टोटल एक्सपेंस आ गया। तो साथियों सेविंग कैसे निकलता है, सेविंग इनकम में से एक्सपेंस को आप घटाएंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। अब 27,000 आपका इनकम है ना, और 15,000 कह रहा है कि वह खर्च कर रहा है, मतलब हम खर्च कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 7 में से 5 चला गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो 12,000 क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर C यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। 10 से साथियों इसको 2 बार में काटेंगे, और 10 से आपका 3 बार में कटेगा। 15 तिया क्या हो जाएगा आपका 45/2, यानी कि 22.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। 89 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। अब देखिए विषम संख्या की अगर बात करेंगे तो देखिए x हो जाएगा, फिर अगला विषम संख्या के लिए 2 ऐड करना होगा, फिर 2 ऐड करना होगा, तो पहला x हो गया, दूसरा आपका x+2 हो गया, तीसरा आपका x+4 हो गया, और चौथा आपका x+6 हो गया। अब इस चारों को ऐड करेंगे तो उसका योग यानी कि सम ऑफ इन चारों का कितना हो जाएगा 160 के बराबर हो जाएगा। तो x 2 3 4x है ना, 4x हो गया, सबको ऐड करना है, और यहाँ पे 4 2 6 और 6 12 हो गया, वह आपका 160 के इक्वल हो गया। अब 4x लेफ्ट साइड में है, 160 - 12 हो जाएगा, है ना, इक्वल के राइट साइड में 12 जाएगा तो साइन चेंज करेगा। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और यह आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 2 आएगा और 28 बनेगा। अब यहाँ से 4 से 7 बार में कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा 37, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। साथियों वीडियो को लाइक करते चलेंगे और साथ ही साथ शेयर भी करते चलेंगे। अगला प्रश्न है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। चलिए कोई बात नहीं है, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और पैरों की कुल संख्या 138 है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि मुर्गी है उनके पास X और बकरी है उनके पास Y। ठीक है, इतनी बकरी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या, तो मुर्गी के पास भी एक सिर होता है और बकरी के पास भी एक सिर होता है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 42। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया।
ठीक है, एक इक्वेशन हमारा एक तैयार हो गया। दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है कि पैरों की कुल संख्या, तो मुर्गी के पास कितना पैर होगा, मुर्गी x है, टोटल x मुर्गी है और प्रत्येक मुर्गी के पास 2 पैर है, तो टोटल मुर्गी का पैर इतना और प्लस साथियों बकरी का पैर है ना, तो बकरी कितना है, y बकरी है, कुल बकरी की संख्या y है, और साथियों बकरी का पैर कितना होता है, 4 पैर होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y हो गया, वह साथियों 138 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 2 बनेगा। अब दोनों इक्वेशन को कैंसिल करने के लिए किसी भी एक साइड को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पे क्या है साथियों, सबसे छोटा नंबर देख लीजिए 2 है, इजी पड़ेगा, तो ऊपर भी इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, x को भी 2 बनाएंगे, तो सारे में ऊपर वाले में 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, 2 में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y, और यह क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे 2x प्लस 4y और 138 दिया हुआ है, गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा और प्लस माइनस बनेगा, यह 2 माइनस में है और ऊपर वाला प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पे माइनस में है, ऊपर वाला 2 प्लस में है, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो माइनस आपका 2y बच जाएगा, और 138 में से 84 माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 आएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो आपका 54 आ जाएगा, यानी कि 54 आ जाएगा। ठीक है, अब यह भी आपका माइनस में आएगा, चूँकि 138 माइनस में है, बड़ा है और साइन माइनस का है, यह माइनस इसको चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से यह आपका 27 बार में कटेगा। तो बकरी की संख्या साथियों कितनी निकल गई, बकरी की संख्या जो है y बकरी की संख्या थी वह आपका 27 है। प्रश्न में बकरी पूछा गया था कि मुर्गी, मुर्गी पूछा गया था साथियों। तो टोटल संख्या साथियों कितनी थी, सिरों की कुल संख्या, तो सबके पास तो एक ही सिर होती है, तो 42 में से अब 27 को घटा दीजिए, 12 में से 7 चला जाएगा 5 आएगा, और 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आएगा। तो कुल मुर्गों की संख्या, मुर्गियों की संख्या अगर बात करें तो वह 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91, 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। 36 लड़का और एक प्रोफेसर कितना हो गया 37, और उनका एवरेज क्या बनेगा 18। दूसरी बात, यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता है, यानी कि औसत 17 है और प्रोफेसर को छोड़ देंगे तो 36 सिर्फ लड़का होगा, है ना। तो यह आपका कितना बनेगा 17 छक 102 कैरी 10, 17 तिया 51 और 10 कितना होता है 61 होता है। अब देखिए 18 सत्य 126 का 6 कैरी 12, 18 तिया 54, 54 में 2 ऐड करेंगे तो 56, और 56 और 10 कितना होता है 66 होता है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5। अब साथियों बताइए कि वह जो एक को हम लोगों ने इसमें छोड़ा था, यहाँ पे 18 हो गए थे, 36 एक और एक आपका प्रोफेसर, ठीक है, तो वह 37 बन के उनका एवरेज 18 आया था। तो हम लोगों ने इसमें प्रोफेसर को छोड़ दिया, सिर्फ बच्चे को इसमें काउंट किया, स्टूडेंट को। तो साथियों यह 54 वर्ष जो निकला है वह प्रोफेसर का एज निकला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। अब देखिए साथियों, स्क्वायर रूट यहाँ से आराम से फाइंड होगा और आप इसके आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब देखिए, अगर 35 का स्क्वायर आपको याद हो तो क्या करना है, 35 और 40 के बीच में काउंट करना है। तो 35 का होता है 12, 25 और 40 का 16 होता है। ठीक है, तो अगर साथियों अगर 40 का स्क्वायर आपको याद होगा तो कितना होता है 1600, और यह 1600 के पास है। ठीक है, चूँकि 39 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो क्या बनेगा 9 9 जा 81, 1 आना चाहिए, है ना, तो 1521 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यह 39 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हटेगा, और यह 1849 की बात करें साथियों तो यह आपका 43 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इसको अगर देखिए डिवाइड कीजिए तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 4 तो यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद क्या आना चाहिए 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, और नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। ठीक है, तो इस दशा में अगर साथियों हम क्या करें 45 का मानते हैं, तो 45 का क्या होता है आप जानते होंगे,
एक शॉर्ट फार्मूला था, यहाँ पे 25 तो ऐसे ही हो जाएगा और 4 एक बढ़ के इसमें ऐड हो जाएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 20 जो है साथियों 20-25 यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो उससे पहले साथियों क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक है, तो 43 का वैसे स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लेंगे। यह जो है रूट अंडर साथियों 39 और 43 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ऑप्शन सी नंबर हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है, यानी कि 3:7:8 है, तो उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, इनके वर्गों का, अगर इनके वर्गों की अगर बात करेंगे साथियों तो 7, 3, 10, 8, 18 है ना, 18x² ऐसा भी कर सकते हैं या 3x का स्क्वायर ऐसा करेंगे। ठीक है ना, ये गलत हो जाए। इनके वर्गों का 3x² प्लस 7x² है ना, और प्लस 64x², इतना हो जाएगा। तो साथियों 9 49 यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, इसको ऐड करते हैं। ठीक है ना, 9 9 18 हो जाएगा, 18 2 20 2 22 का 2 कैरी 2 हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 122x² हो जाएगा। 122x² जो है आपका साथियों 7808 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम x² को यही रहने देंगे, 7808 बटा क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा। अब 122 से कैंसिल करते हैं। अब देखिए 2 से 6 बार में, 2 से 1 बार में, और 2 से साथियों 7808 है, सॉरी 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 से 9 बार में 18 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे अगर आप इसको कैंसिल करेंगे साथियों तो यह पूरी 64 बार में कट जाएगा, यानी कि आप डिवाइड करके देखेंगे साथियों यह 64 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 64 यहाँ हो गया, यानी कि x² बराबर 64 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा 64 पे रूट चढ़ेगा तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू 8 पता चल चुका है। अब आगे देखिए क्या होगा, अगर पूछा गया है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3x है, तो 3 × 8 करेंगे, 3 × 8 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 94। ए ने एक बैंक में 8000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उस पर जमा किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि बी ने 6000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की। यह भी आपका 3 वर्षों के बाद पूछा गया है कि 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो P × T × R/100 होता है। तो 8000 का मूलधन था और समय दिया गया था साथियों 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, है ना 8%। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 8 × 3 = 24, 80 × 24 हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 1920 यहाँ पे क्या हो जा रहा है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है साथियों, सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, 1920 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं साथियों सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यह हमारा 1920 हो गया, या इसको कैंसिल करते हैं पूरा इरेज करते हैं, 1920 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी ने 6000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया, तो इनके 3 वर्षों का दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए अमाउंट निकालते हैं, P × 1 + R की अगर बात करें तो 10 है बटा 100 और समय 3 वर्ष है। मूलधन की बात करें साथियों तो 6000 है, 10 से यह 10 बार में कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 11, 1 और 10 कैल्शियम लेंगे 10, 1 से 10 10 बार में, 10 और 1 11 होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली 11/10 का पावर 3 किया। और 6000 की अगर बात करेंगे साथियों तो 11 × 11 × 11 हम ऐसे कर देंगे और नीचे 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 आएगा।
तो 1000 में 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो के हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 11 को एक बार और करेंगे 11 का क्यूब, तो 1331 होता है, 1331 होता है, जिसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से एक बार में 6, 6 18, कैरी 1, 13 छक 78 और 1 79 हो गया है ना, 7986। अब साथियों 7986 आपका क्या आ गया, यह अमाउंट है, और कैपिटल कितना था 6000। अगर आप इसको देखिए, अगर आप 7986 में से 6000 को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6, 8, यहाँ पे क्या आ जा रहा है 9, और साथियों यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि 1986 आ रहा है। ठीक है, तो 1986 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट था, और सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यह आपका 1920 था। अब 1920 को इसमें से हम माइनस करते हैं, तो 8 में से 2 चला गया, कितना आ गया 66। 66 आपका क्या आ गया, दोनों ब्याजों के बीच का अंतर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर आप साथियों इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो यह बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ से ही माइंड लगाएंगे कि 10 से 100 आपको कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो सीधे क्या हो जाएगा, ऊपर 11 का पावर 3 और नीचे क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, 1000। तो हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली 6 इंटू 11 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह बार बार अभ्यास के थ्रू आपको पता लग जाएगा, और स्टेप्स आपका कम हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। 95 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए, मान लेते हैं साथियों कोई भी अंश हो, ठीक है ना, x है, उसका 100 अपने आप में 100% होता है, तो 130/100 बढ़ जाता है। ठीक है, तो नीचे भी फिर क्या होगा देखिए, फिर लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ हर में 35% का कमी कह रहा है, तो मान लेते हैं कि y है हर, और इसमें अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है साथियों 100% होता है, तो 35% का कमी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65/100 हो जाएगा, है ना। 100 - 35 65 होता है। अब यह अंश बटा हर है, फिर अंश बटा हर करेंगे तो यह 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे 130% बढ़ेगा तो 130x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 65y हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो रहा है 3/15 के बराबर हो रहा है, यानी कि 1/5 कह सकते हैं। 30 से 15 जो है 5 बार में कटेगा, तो आप इसको भी यहाँ पे शॉर्ट करके लिख सकते हैं, और इसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं 13 से 10 बार में, 13 से 5 बार में, 13 दहाई 130 और 13 पचे आपका 65 हो जाएगा, और 5 से यह कितने बार में कटेगा 2 बार में। अब देखिए छोटा से छोटा कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया 2x बटा साथियों नीचे क्या है 1 है, कोई नहीं है नीचे कट गया हुआ, और यहाँ पे क्या है साथियों सिर्फ y है, और यहाँ पे क्या है 1/5। अब 5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा बाईसीएम होगा, तो 10x बराबर y के होगा, और x/y बराबर होगा 1/10 के। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 है ना, तो x के नीचे y आया तो 1 के नीचे यह 10 चला जाएगा, तो 1/10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1/10 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से अगर हम विभाजित करते हैं तो हर एक स्थिति में एक जो है शेषफल बचता है, इससे रिमाइंडर 1 आता है। तो दोस्तों जब आप 2, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो वह एलसीएम जो है वह 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कटेगा। और एलसीएम जो है कभी भी इसका जो एलसीएम होगा वह पूर्णतया विभक्त होगा, रिमाइंडर आने की संभावना है ही नहीं। उसमें रिमाइंडर अगर प्रश्न में कह रहा है कि 2 बच रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है 2 ऐड कर देना पड़ता है, 1 बच रहा है तो 1 हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो एक कंडीशन यह भी डाल दिया हुआ है। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करेंगे तो यह आपका 1000 हो जाता है, चूँकि 999 यह 3 डिजिट का हो जाता है, 3 अंक का, एक इसमें और बढ़ा देते हैं तो यह क्या हो जाता है 4 अंकों की संख्या। इससे छोटी से छोटी संख्या जो है वह 4 अंकों की नहीं बन सकती है। ठीक है, तो 1000 हमारा छोटा से छोटा यानी छोटी से छोटी 4 संख्या का डिजिट हो जाएगा 1000। चलिए अब क्या कह रहा है इसमें साथियों हम 5, 2, 3 और 5 से विभाजित करते हैं। देखिए
वह कौन सी संख्या है, तो हमने एज्यूम किया कि यह है ना। और 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, कोई किसी से नहीं कटेगा तो 5 × 15 दूना 30। अब 30 से इसमें डिवाइड करते हैं, चूँकि एग्जैक्टली नहीं पता कि यही आंसर है ना, तो हम 30 से इसमें डिवाइड करते हैं। 30 से 3 बार लगाते हैं, कितना आएगा 90। 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 0। अब साथियों हमें क्या करना है, पूरा पूरा काटना है ना, पहले पूरा पूरा काटना है और बाद में एक शेषफल बच जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर कहता कि 2 बच जाए तो हम 2 ऐड कर देंगे, 3 बच जाए तो 3 ऐड कर देंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पूरा पूरा कटना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 से अगर यहाँ पे 100 है तो 30 से साथियों 3 बार में लगाएंगे तो 90 आएगा, 4 बार में लगाते तो 120 आता। अगर यहाँ पे 20 रहता तो 100 तो है ही है, 20 और अगर इसको मिल जाता तो वह 30 से 4 बार में डिविजिबल होता, यानी कि साथियों 34 से लग पाता है ना। 4 से यहाँ लगता, मान लेते इसको 20 दे देते हैं, है ना। इसको 20 हम लोगों ने अभी दे दिया, ऐसा आप समझिए, इसको 20 हम लोगों ने दे दिया, एक तो पहले से है। तब क्या होगा साथियों कि यह 4 बार में लग जाएगा 120 और कट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 20 देना पड़ेगा। तो पहले से इसके पास कितना है साथियों, 30 से मल्टीप्लाई करना है 34 से, है ना। तो 3 से 4 में करिएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 1 10 और 1 क्या हो जाएगा, 1000 में लगाना था 20 दे दिए तो कितना हो गया 1020। अब क्या है, कह रहा है कि 1 बचना चाहिए, तो यह 1020 जो है वह साथियों वह सब से लग जाएगा, है ना, वह सब से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल ना हो इसके लिए इसमें 1 ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1021। 1021 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह डैश के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप क्या एज्यूम कीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। ठीक है, टाइम कितना है 7 वर्ष, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, टाइम है आपका 7 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि मूलधन के 56% के बराबर हो जाएगा, क्या चीज़, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मूलधन कितना है 100 रुपया, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 56 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, SI × 100। जैसे फॉर्मूला होता है SI बराबर क्या होता है P × T × R/100। समझाने के लिए मुझे इतना लंबा जाना पड़ता है और मैं बिना समझाए संतुष्टि मुझे नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे SI से यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, यानी कि 56 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से, है ना। तो 56 × 100। अब नीचे क्या आ जाएगा, P और T आ जाएगा। तो P आपका गिवन है, प्रिंसिपल कितना है, कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें साथियों तो यह कितना है आपका 100, और साथियों यहाँ पे टाइम कितना है 7। 100 से 100 कट जाएगा और 7 से यह 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है 8%, है ना। यहाँ पे साथियों CP है, उसको आप प्रिंसिपल मानिए, वो CP बाय मिस्टेकली हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 8% आपका R पता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R 8%, है ना, और इसको इरेज करते हैं। अब क्या कह रहा है, अब यह कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों के बाद, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा SI × 100। तो SI कितना है साथियों, साधारण ब्याज 56 है × 100। उसके बाद इसके नीचे क्या आ जाएगा, आपको टाइम अब निकालना है ना कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। प्रश्न को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे साथियों। अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, रेट निकाला था 8%। अगर प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आपका आंसर नहीं बनेगा और मैं वीडियो बना के आगे बढ़ जाऊंगा। होगा क्या, यह क्या कह रहा है साथियों कि 7 वर्ष के बाद साधारण ब्याज मूलधन का 56% के बराबर हो गया। यहाँ तो क्लियर है। तो पूछ रहा है कि यह डैश वर्ष में कितने समय बाद
मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। तो एसआई क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एसआई क्या हो जाएगा, मूलधन के बराबर यानी कि 100 हो जाएगा। टाइम रेट इसका कितना है, 8% है ना। टाइम आपको निकालने के लिए कह रहा है। और प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ऑलरेडी तो 100 रुपये हम लोगों ने एज्यूम किया ही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से टाइम निकालना होगा। तो समय बराबर फिर से क्या हो जाएगा, एसआई में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एसआई इंटू 100 हो जाएगा। पी साथियों 100 है, नीचे आ जाएगा। और आपका आर 8 है ना। टी बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। एसआई आपका कितना था, 100। एसआई 100 हो जाएगा ना, बोल रहा था ना कि वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। और 100 ऊपर हो गया, 100 एक नीचे आ गया, बाई 8 हो गया। तो 100/8 अगर आप काटेंगे तो 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। तो यह आपका मंथ नहीं है साथियों, 25/2 जो है आपका ईयर है, यानी कि साल है। तो साथियों क्या हो गया, 12.5 साल, 12.5 साल, यानी कि ऐसा आप लिख सकते हैं 12 साल और हाफ साल, यानी कि 12 साल। और इसको तोड़िए, समझाते हैं डिटेल्स में आपको एकदम चिथरा उड़ा के। 12 साल और हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। अब ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो भी सही है, यह ऑप्शन दिया हुआ है तो भी सही है, और अगर ऑप्शन नंबर ऐसा दिया हुआ है तो भी सही है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है 12 वर्ष 6 माह, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ रहे मतलब नहीं है, एडजेक्ट अगर आपका सॉल्यूशन आता है तो आंसर आपसे मैच करेगा ही करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 98। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। क्या कह रहा है कि यह जो दिया हुआ है 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189। सर बटा बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, इतना तो आप समझते रहे, बाई कह सकते हैं। 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189। तो इसका आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे एचसीएफ कहते हैं अथवा उसे महत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ रहेगा और बोलेगा आपको एचसीएफ निकालने के लिए, तो उस दशा में साथियों हमेशा के लिए समझिए, एक बार ही क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, आगे भी इस तरीके का प्रश्न आएंगे। तो उस दशा में आपको क्या करना है, जब एचसीएफ निकालने के लिए कहे अंश बटा हर के फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर इस टाइप का रहे, ठीक है ना, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे तो फिर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। अभी आपको करना क्या है कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएम क्या होता है, जब सब में कॉमन होता है तो 2, 16, 32, 54, इस दोनों का अगर सबों यानी कि इस चारों का निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि महत्तम निकालेंगे, तो 2 सब में कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2, और बटा क्या होगा, तो बटा इसका एलसीएम। अब देखिए ऊपर 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी में नहीं है ऊपर 2, 4 में बी में नहीं है और ए में नहीं है, मात्र एक ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हमको देखना भी नहीं है, अगर इस टाइप का ऑप्शन मिल जाए तो। हालांकि इतना अच्छा लक नहीं होता है, ऐसा इजी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5x/3x किसका है, ए और बी का, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो 5 इसमें भी दे दीजिए, 5 इसमें भी ऐड कर दीजिए। अब यह क्या हो जाएगा 10/7, यानी कि 35x प्लस क्या हो जाएगा 35, और यह क्या हो जाएगा 30x प्लस 50, है ना। अब यह 30 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, और यह 35 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 से 15 कितना बार में कट जाएगा, 5 से 15, हाँ 3 बार में कटेगा। अब क्या कह रहा है साथियों, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। अब साथियों वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया था 5x/3x, तो अंतर कितना हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2x किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100। एक फूलदान का क्रय मूल्य
देखिए साथियों, CP यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 120 रुपया है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों हम आपको एक बार करके पहले क्या बताते हैं, जैसे मान लेते हैं एक गलत बता रहे हैं आपको, 120 है और 100 बटा हानि क्या बोले, 5% की हानि में बेच रहा है। तो क्या करते थे, नीचे जब काम करते थे तो साथियों नीचे काम किया जाता था तब जब विक्रय मूल्य होता था। ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे, हमको लगा है, इसलिए मैं अपने मन से ऐसा किया हूँ। विक्रय मूल्य की दशा में नीचे काम करते हैं ना, नीचे हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहे ना, तो क्रय मूल्य में काम ऊपर होता है, यानी कि 120 में क्या कर रहा है, 5% हानि कर रहा है, तो 100 माइनस 5 ऊपर होगा। पहले हम क्या करते थे, विक्रय मूल्य दिया रहता था तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग नीचे करते थे। ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है साथियों, हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य में जो भी काम होगा प्लस माइनस का ऊपर होगा, तो 100 माइनस 5 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 120 इंटू 100 माइनस 5% का लॉस है बटा 100, तो 120, ऐसे भी इसको काट दीजिए, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, है ना। तो 6 गुने यह क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। 100 माइनस 5 95 होगा, और 5 से कितना बार में कटेगा, 19 बार में, और 19 छः कितना हो जाएगा, 114। समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी CP दिया रहे, अगर CP में बोलता है साथियों 5% का प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं CP दिया हुआ है ना क्रय मूल्य 120, तो साथियों विक्रय मूल्य निकालना रहता है, मान लेते हैं कि 5% का लाभ होता है, तो 120 गुने 105, 100% अपने आप में है, 5% लाभ हो रहा है तो ऐसा हो जाता है, और हानि हो रहा है तो ऊपर ही काम होगा। अगर विक्रय मूल्य दिया रहता है साथियों तो काम हम नीचे करते हैं प्लस माइनस का। ठीक है, आशा करते हैं आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। किसी संख्या के 3/5 उसका 7/17 और 2/5 भाग 84 है। अब इसको बिना साथियों पेन पेंसिल उठाए इसका आंसर पता है, लेकिन पहले डिटेल्स में समझाएंगे और फिर उसके बाद आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x, इसका 3/5, इसका 7/17 और फिर साथियों इसका 2/5। ठीक है, वह किसके बराबर है, 84 के बराबर है। अब देखिए आप बीच में यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है, तो यह उसमें बाइसियम हो जाएगा, और फिर 3 7 2 इसके नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम ऊपर कैंसिल करते हैं और यहाँ पे मामला रफा दफा करते हैं। 3 से 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, पहले 3 दूनी 6, 6 7 42 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा, और 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। अब क्या करना है, इससे इसमें बाइसियम कर देना है। ठीक है, तो 5 से 2 में करेंगे गुना, बाइसियम का मतलब होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पचे 85, 850 हो जाएगा। ठीक है, तो 850 निकलेगा। अब क्या कह रहा है, इसका 40% कितना होगा, 40% का मतलब होता है साथियों 40/100 यानी कि 2/5। ठीक है, अगर आप यह याद करेंगे तो और आप एक स्टेप कम करते जाएंगे। ठीक है, तो 2/5। अब यह कितना बार में कटेगा, 5 से 70 है ना, 5 1 5, 8 में से 5, 17 पचे 85 ऐसा कह सकते हैं, और एक 0, और 17 दूना आपका क्या हो जाएगा, 34, 340 निकल जाएगा। किसका, 850 का 40% क्या हो जाएगा, 340। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 102। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे हम बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन से इसको हिट करेंगे। देखिए कितना आसान होता है। अब मान लेते हैं साथियों कि वह संख्या क्या है, 25 है। प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी धनात्मक संख्या के उसके वर्ग से घटाया जाएगा, यानी कि उसी संख्या को उसके वर्ग से घटाना है। ठीक है, तो शेषफल 812 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, यानी कि अंतिम डिजिट क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, और उसमें से 5 को घटाएंगे, यानी 25 को घटाएंगे तो लास्ट डिजिट, तो इसमें क्या होता है, 0 आता है, जबकि यहाँ अंतिम डिजिट 2 आना है, तो यह तो आपको होने से रहा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और अंतिम में यह 23 को घटाना है तो क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा। यहाँ 812 है, कट गया। 27 की अगर बात करेंगे तो 27 का आपका साथियों कितना होता है, 729 होता है, और उसमें से 27 को घटा देना है, तो 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 702। तो यहाँ से ऑलरेडी यह भी नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा
29 नंबर, ठीक है। 29 का स्क्वायर की अगर बात करें तो 841 होता है, और 29 को इसमें से माइनस करना है। 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया साथियों 1, और 812। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। साथियों, आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दें कि जो भी अभ्यर्थी मैथ और रीजनिंग के लिहाज से जिनको सेट बनाने में परेशानी होती होगी, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, उन्हें आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और कोई भी सेट अगर आप बनाने जाते हैं, अगर आप रुकते हैं तो एग्जामिनेशन में आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। और रीजनिंग मैथ जो कि अभी देखिएगा जब एग्जामिनेशन होगी तो यह महत्वपूर्ण रोल यानी कि मेन फैक्टर साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, प्रश्न संख्या 103 की तरफ। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वास्तविक संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या कह रहा है, क्या है, ठीक है ना। तो 11x है और 19x है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक में से 7 को घटा देना है। हमने घटाया, तब क्या आ जा रहा है रेशियो, 5:9 आ जा रहा है। यानी कि 99x माइनस 9 7 जा 63, 19 इंटू 5 क्या हो जाएगा 95x, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। अब ये 95 इधर आ जाएगा, 99 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा 4x, और यह साथियों प्लस में उधर चला जाएगा, है ना। तो 63 में से 35 घट जाएगा उल्टा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। 4 से 28 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है साथियों कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक कहाँ है 11:9 है, तो उनके बीच का अंतर, ठीक है। तो 11, 19 में से 11 जाएगा, है ना, 19x में से 11 चला जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 18, सॉरी 19 में से आएगा तो 8x हो जाएगा, है ना। तो 8 में x से मल्टीप्लाई करना यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, चूँकि x का वैल्यू हमें क्या आया है 7 निकल के आया है। तो 8 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग 18 है, तो बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाता है। यानी कि जब उल्टा जाता है और पहले वास्तविक संख्या से उनका डिफरेंस जो है वह अंतर 297 का हो जाता है, तो वह संख्या क्या थी। अब इसको लेंदी नहीं बनाना है, डायरेक्टली ऑप्शन से सॉल्व करना है 1 मिनट में। अब देखिए समझाना है 1 मिनट से भी कम में यह हल हो जाएगा, लेकिन समझाते हैं इसको। एक संख्या में 3 अंकों की संख्या है जिनका योग 18 है, ठीक है। अब जोड़िए 8 5 13 5 18, तो यह तो हो जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन में। फिर यहाँ पे क्या है 5 4 9 और 9 18, ठीक है, यह भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 9 3 12 6 18, यह भी हो जाएगा, और 8 4 12 6 18, यह भी हो जाएगा, तीनों हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। बीच वाला अंक यानी कि 8 जो है इन दोनों के अंक के बराबर है। 5 5 10 होता है, और बीच वाला अंक 10 और 8 के बराबर होगा, नहीं होगा, कट जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, तो बीच वाला अंक 9 बनेगा, यह फुलफिल कर रहा है। अब देखिए 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 बन रहा है, तो यह भी फुलफिल कर रहा है। और 6 4 को जोड़ेंगे 10 है, तो बीच वाला अंक क्या है 8 है, 10 तो नहीं बन रहा है। तो अब 2 ऑप्शन यहाँ से कट गया। अब कौन सा ऑप्शन बच गया, एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, बी और सी बच रहा है। अब साथियों क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट दिया जाए। अब अभी है क्या, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आपको समझाने के लिए। तो 495 रियल है, अब पलट देंगे तो 9 जगह पर रहेगा, क्योंकि बीच में है, यह 5 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 9 4 और 4 9 5। यह वास्तविक संख्या का अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए 297 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 14 में से 5 गया 9, तो पहले ही यहाँ पे 7 है, यहाँ 9 आ गया, तो ऐसे ही गलत हो गया। 14 में से 5 गया 9, और 8 है ना, 18 में से 9 गया 9 हो गया, और यहाँ पे 99 का डिफरेंस आ रहा है, तो यह ऑप्शन गलती हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब डी नंबर सही कैसे होगा, तो देखिए क्या कह रहा है, संख्या को उलट देना है। तो पहले क्या था 486 था, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 4 हो जाएगा। अब 4 8 6 को इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 14 में से 6 गया
यहाँ पे साथियों 6 8 4 है ना, तो 14 में से 6 गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साथियों ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये गलत होगा। और 396 को पलट के देखते हैं, 6 9 3 है ना, और 3 9 6, इसको देखते हैं। तो 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे 18 में से 9 गया 9 हो गया, और यहाँ पे साथियों 5 में यही है आपका, सॉरी उस समय साथियों गलत हो गया था। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। माने अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन कुछ प्रश्न में आप जाएंगे तो आपका समय भी कम लगेगा और इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। अब देखिए पहले पढ़ते हैं, ए का जो एज है वह बी की आयु की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं बी की एज कितनी है, 1 साल है ना, यह 1 वर्ष है, और ए की आयु इसकी क्या है, 3 गुनी है। और फिर क्या करा, ए की आयु सी की आयु की आधी है। तो सी की आयु का ही आधा है, तो सी इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, इसका डबल होगा ना, यह आधा है तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा। और उनकी आयु का योग, यानी कि इन तीनों को आयु को जो ऐड करेंगे तो 6 3 9 और 1 10x है ना, तो वह 120 होगा कुल योग। 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ए की आयु वर्ष में ज्ञात करना है। तो ए की आयु 3 गुने 12 जो कि क्या हो जाएगा, 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। अब लेखक साथियों क्या करेगा, कलम की ज़रूरत होगी, कलम के माध्यम से लेख लिखेगा। तो दर्जी क्या करेगा, छुरी से तो नहीं करेगा सिलाई, आरी से नहीं करेगा, कुल्हाड़ी से नहीं करेगा, उसको सुई चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है। अब देखिए पहले दिशा को यानी कि साइड को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दक्षिण है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यह आपका डायरेक्शन हुआ। अब क्या कह रहा है कि मुकेश के सामने दक्षिण है, यानी कि इधर की तरफ चल रहा है। तो दक्षिण की ओर दिशा थी, वह 5 किलोमीटर सीधे चला। तो दक्षिण इधर है, 5 किलोमीटर यह चला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री कोण पर मुड़ा। तो इधर से इसका दाहिना डायरेक्शन इधर बना, और 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल की अगर बात करेंगे तो यह 90 डिग्री का कोण बना। और कितना चला, 5 किलोमीटर यहाँ से भी यह चला है। फिर क्या कर रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर, ठीक है ना, यहाँ से बाईं इधर होता है ना, इधर की तरफ, और राइट रहता तो इधर की तरफ होता, लेकिन अब यह बाईं इस दिशा में टर्न कर रहा है। तो क्या कर रहा है, बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब देखिए 45 डिग्री की अगर कोण पर मुड़ेगा साथियों, तो यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए इतना फिगर तो आपको समझ में आ गया। एक फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यह 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से राइट एंगल डिग्री पर यह भी 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा और 45 डिग्री पर चलेगा। अगर सीधा चलता साथियों तो 90 डिग्री का बनता, तो 45 डिग्री पर चलने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा। यह आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री में इसको ऐसे चलना पड़ेगा, तभी तो 45 डिग्री बनेगा। और पूरा यहाँ पे यह 45 और यह 45 90 बनाएगा, तो एग्जैक्टली जो है यह हो जाएगा, है ना। तो 45 डिग्री पर कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। तो पूछा गया है कि अब उसका वास्तविक स्थिति से वह किस दिशा में होगा। अगर आप नॉर्थ यहाँ लिख रहे हैं, साउथ यहाँ लिख रहे हैं, वेस्ट यहाँ लिख रहे हैं और ईस्ट इधर है, तो आपका यह दक्षिण और पश्चिम के बीच इसकी स्थिति हो जाएगी। तो इजली क्या हो जाएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। 4 शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा क्या है, असंगत है, बेमेल है। तो असंगत शब्द का चयन करना है। अब देखिए पेन की अगर बात करें साथियों, पेन, पुस्तक, मार्कर और चॉक। तो चॉक से भी लिखते हैं, ठीक है ना, लिखने का काम आता है। मार्कर से भी लिखा जाता है और पेन भी लिखने का काम होता है, जबकि पुस्तक क्या होता है, पढ़ने का काम करता है। पुस्तक के से हम लोग लिखते नहीं, पुस्तक को पढ़ते हैं। तो हमारा बी नंबर यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए
ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, है ना। तो फिर आई के बाद यहाँ पे जे होगा, और यहाँ पे क्या है, जेड -1 वाई, वाई -1 एक्स, एक्स -1 डब्लू हो गया। तो फिर डब्लू -1 करेंगे तो क्या होगा, भी, है ना। तो जे भी आई ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। 110 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए इजी प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा आप फंस भी सकते हैं। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे और 7 का क्यू करते हैं, ठीक है, 7 का क्यू कर रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहा है और इसका पावर 1 कर रहा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 343 होता है। 7 का क्यू 343 होता है, यानी कि पहले वाले में क्यू करेगा, दूसरे वाले में स्क्वायर करेगा। देखिए पहले वाले में क्यूब कर रहा है, दूसरे वाले में स्क्वायर कर रहा है और इसके सबसे अंतिम में यानी कि शुरुआत में 1 कर रहा है पावर। तो 7 का क्यू अगर आप करते हैं साथियों और 6 का स्क्वायर करना है और प्लस इस 5 को ऐड कर देना है, ऐसा फॉर्मेट जा रहा है। तो 343 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। तो 6 5 11 और 11 और 3 कितना होता है, 14, 4 कैरी 1, 3 और 1 कितना होता है, 4 और 4 8 हो गया, 384 हो गया, 384। तो इस पैटर्न को यह क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगले नंबर ऑप्शन में करेंगे, फिर 6 का क्यू करना होगा, 5 का स्क्वायर करना होगा और 4 का पावर 1 करना होगा। तो 6 का क्यू कितना होता है, 216, 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 36 6 का 216, प्लस क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर और प्लस 4। अब देखिए 6 4 10 5 15 के 5 कैरी 1, 2 1 3 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 245 हो जाएगा। तो यह भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, 5 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 3 का पावर 1 करना होगा। तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 हो जाएगा। तो साथियों 6 3 9, 9 5 14, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 144, यानी कि 144, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। 111 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे अब देखिए साथियों, तीसरे पद का, है ना, जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है ना, जो दूसरे पद का पहले पद का, यानी कि इसका पहले से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। अब देखिए बच्चे का जो चिकित्सा किया जाता है, बाल चिकित्सा के अंतर्गत बच्चे का चिकित्सा किया जाता है। तो तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत साथियों, जो साथियों दिमाग के अंदर, है ना, दिमाग के का पार्ट होता है वो स्नायु तंत्र होता है, उसका अध्ययन किया जाता है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। 4 संख्या युग्म दिया गया है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसा है, यानी कि सिमिलर है, जबकि चौथा जो है वो असंगत है। असंगत संख्या युग्म का हमें सिलेक्शन करना है। तो 13 से अगर 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, 13 8 104 होता है, यानी कि 13 8 104, 15 8 120 यानी 15 8 120, और 16 अगर बात करेंगे 16 8 128 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 118 है, और 12 8 96। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, सभी में 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 113। अगर बात करें वकील की, तो वकील अपना काम जो है वह कहाँ पे करेगा, कोर्ट चाहिए, वहीं पे तो मुकदमा लड़ेगा, केस लड़ेगा, है ना, या बहस करेगा। अब ब्यूटिशियन अपना प्रदर्शन यानी कि सर्विस की अगर बात करें तो इसके लिए क्या चाहिए, पार्लर चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114। यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए, देखिए विशेष वर्ण कहने का मतलब ये वाला सिंबल, हैज वाला सिंबल और स्टार, है ना, फिर यहाँ से डॉलर और फिर यहाँ से परसेंटेज, इसको हटाने की बात कह रहा है। तो क्या कह रहा है, एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन होगा। तो 10वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। क्या कह रहा है कि यहाँ जो यह लाफ्टर वर्ड जो दिया गया है ना, उसमें से जितने भी लेटर है उसका यूज करके कौन सा इसमें से बनेगा, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए
इसमें से लाफ्टर में जितने लेटर है उसके यूज से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो देखिए गेट की अगर बात करें GATE, तो जी यहाँ पे है, ए भी है, टी भी है और ई भी अवेलेबल है, तो यह बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। ग्रंट की अगर बात करेंगे तो जी है इसमें, आर है ना, यू भी है और आपका एन नहीं है। देखिए साथियों इसमें एन नहीं है तो ग्रंट नहीं बनेगा, जबकि HATE, एच यहाँ है, ए यहाँ है, टी यहाँ है और ई यहाँ पे, ये भी बन जाएगा और रेट भी बन जाएगा। कौन नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों इस प्रकार का प्रश्न जो है हमारे अभ्यर्थियों को बार बार परेशान करता है, बना तो लेते हैं, बहुत माथापच्ची होती है। अब इसको क्या करना है, इसको बनाने का भी एक ट्रिक है, हालांकि कोई ट्रिक नहीं है पर मैंने बार बार अभ्यास किया है तो मुझे लगा है कि यह ट्रिक साबित हो सकता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे कितने खाली जगह है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 खाली जगह है, ध्यान रखिएगा। तो 5 खाली जगह हम यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, इस जितने भी लिखा हुआ है डैश को छोड़ दीजिए, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, डबल BA। तो डबल BA कहाँ पे आ सकता है, ठीक है, कहाँ पे डबल BA आ सकता है, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, चूँकि B-A, तो यहाँ पे अगर डबल बी कर देंगे, एक बी और दे देंगे तो काम बनेगा, ऐसा पैटर्न आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एक बी दे देंगे तो डबल BA हो जाएगा। तो यह डबल बी वाला फॉर्मूला साथियों कहाँ कहाँ आ सकता है, तो यहाँ तो ऑलरेडी आया हुआ है और एक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जो कि तीसरा नंबर डैश में है, 1 2 तीसरे नंबर डैश में अगर यहाँ पे एक बी दे देंगे तो यह डबल BA वाला काम करेगा, यानी कि यह फॉर्मूला पर बैठेगा, ठीक है। तो 5 है, तीसरा नंबर पर इसको देना है, कहाँ देना है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको 1 2 3 तीसरे नंबर पर दे दें और उसके बाद यहाँ चौथे नंबर पर तो नहीं दे पाएंगे, एक बी यहाँ भी दे दे, यानी कि अंतिम वाले में, तो डबल बी ए का कंसेप्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा डबल बी और ए को हमने यहाँ पे क्या किया है, गैदर करने का प्रयास किया है, पकड़ने का प्रयास किया है, ताकि आंसर तक पहुँचा जाए इजी तरीके से। इसको ध्यान से समझेंगे तो कभी भी समय नहीं लगेगा आपका, है ना। अब देखिए अंतिम में बी कहाँ पे आ रहा है, अगर मान लेते हैं यह आंसर सही है, ठीक है, अभी एक मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो आपका अंतिम में सी है यहाँ पे और यहाँ भी सी, तो ये नहीं होगा, बी वाला, यानी कि ऑप्शन ए और सी सही हो सकता है। अब देखिए तीसरा नंबर जो खाली जगह है वहाँ पे बी होना चाहिए, तो 1 2 3 तीसरा नंबर पर बी आ गया और यहाँ पे तीसरा नंबर पर ए है, तो क्या मान लेते हैं, यह भी आंसर आपका गलत है, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, सी सही बन रहा है। अब इसको सी को सही मानते हुए हमें इस खाली जगह पर साथियों इसको हमको सही मानना है और अब यहाँ पे इसको भरना है। अब सी के बाद क्या आ जाएगा, देखिए सी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर क्या है आपका डबल बी ए है, दूसरा नंबर खाली जगह पर क्या आ गया, सी आ गया दूसरा नंबर पे, और फिर क्या पड़ रहा है, CAB, तो हमने यहाँ पे CAB ड्रॉ कर दिया। फिर तीसरे वाले खाली नंबर पर आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है, देखते जाइएगा, तीसरे वाले खाली नंबर पर आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो CAB के बाद हमने बी यहाँ पे लिखा तीसरे वाले पर, उसके बाद AC लिखा हुआ है तो AC लिख दिया, फिर यहाँ पे डैश लिखा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे C लिख दिया। देखिए तीसरे वाले नंबर पर यहाँ पे C हमने लिख दिया। अब साथियों C के बाद क्या आ रहा है, AC। अगर आप यहीं पे गौर करेंगे साथियों तो कौन सा फॉर्मेट तैयार कर रहा है, अभी आगे और भी जाना है ना, तो CABBAC यह फॉर्मेट बन रहा है, CABBAC यह फॉर्मेट बन रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, C, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CA, यहाँ तक तो काम हो चुका है ना, तो हम लोग अंतिम में यहाँ पे C भरा था ना, CA। अब क्या होगा, लास्ट में आपका एक B बचा हुआ है, तो CABB, यहाँ पे एक B हमने भरा था ना, उसके बाद AC है, CABBAC, यह फॉर्मेट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो कि उसके अक्षर समूह का दूसरे से पहले के साथ है, ठीक है। अब देखिए R के बाद करेंगे R+1, तो क्या बनता है S, R के बाद S होता है जस्ट,
तो भी के बाद क्या हो, हालांकि देखिए और आगे पढ़ते हैं, ए के बाद क्या होगा, बी एक छोड़ के दूसरा नंबर पर, तो ए 1 होता है प्लस 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, जो कि क्या है सी बन गया। फिर एम के बाद 4 होगा, है ना, एम में 3 ऐड होगा एम के बाद, तो एन ओ पी हो गया, 3 ऐड हो गया। फिर ओ में साथियों 4 ऐड होगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 क्रमिक रूप से ऐड हो रहा है। तो भी के बाद क्या हो रहा है साथियों, डब्लू। फिर एक्स के बाद करेंगे तो वाई जेड, एम के बाद करेंगे एन ओ पी, और जे के बाद अगर बात करेंगे साथियों तो क्या होगा के एल एम एन। अब इस तरीके का ऑप्शन है डब्लू जेड पी एन, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 118, उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे संख्या के साथ वही संबंध है जो कि दूसरी संख्या के पहली संख्या के साथ है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप साथियों 21 में से 10 घटाते हैं तो 11 हो जाएगा, लेकिन 31 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो यह 21 बनेगा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो यह फॉर्मेट साथियों काम नहीं करेगा। एक हमें यह समझ में आ रहा है कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 22 आता है, और माइनस क्या कर देते हैं, 1 करते हैं तो क्या आ जाता है, 21 आता है। तो कहीं यही काम इसके साथ तो न हुआ हो, तो -1 करने के बाद 21 आया है। तो यहाँ पे साथियों 31 में -31 में पहले यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, उसका क्या किया होगा, 2 गुना कर दिया हो गया, और उसमें से 1 घटा दिया होगा, है ना। तो क्या आ गया होगा, हमें प्राप्त हुआ होगा 31। कोई दिक्कत नहीं है, 2x, और यहाँ पे साथियों कितना हो गया, 31 इधर है और 1 इधर प्लस चला गया, तो कितना हो जाएगा, 31 और 1 32। तो 2 से 32 कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। अब साथियों क्या यहाँ पे 16 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 16 में 2 अगर बात करें साथियों तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 32 आया होगा, और 1 को घटा दिया होगा तो 31 आया होगा। इसी तरीके से पहले वाले में अगर बात करेंगे तो 11 में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 22 हुआ होगा, और 1 घटा दिया होगा तो 21 हुआ होगा। तो इसी पैटर्न को साथियों यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 119। अब प्रश्न संख्या 119 में क्या कह रहा है, 6, 8 और 28 क्या किया है, 6 का स्क्वायर -8 करेगा तो क्या होगा 36 - 8 यानी कि 8। 16 में से 8 गया 8, और यह क्या बच गया 28, यानी कि स्क्वायर करके इसको घटा रहा है। तो मान लेते हैं इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, और इसमें से हमको क्या घटाना है, 18 को घटाना है। तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे क्या होगा 7 में से 1 गया 6। तो यह फॉर्मेट साथियों काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, और मान लेते हैं यहाँ पे नंबर कौन सा है, x नंबर है, तो 13 का स्क्वायर -x वह किसके बराबर आ जाएगा, 94 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर। यह साथियों प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और यह -x उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 9 में से चला जाएगा 4 तो 5, 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू जो हम लोगों ने माना था यहाँ पे x होगा, तो वह क्या निकल के आया 75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि P, Q और R का भाई है। अब साथियों Q, R का भाई कौन हो जाएगा, P, तो P प्लस में हो जाएगा। अब साथियों फिर क्या कह रहा है कि S R की माँ है, तो जनरेशन के लिए एक ऊपर और एक नीचे करते हैं। तो S जो है R की माँ है, तो S माँ है तो एक जनरेशन ऊपर होगी ना, तो S माँ है तो माइनस से इसे डिकोड करते हैं। S R की माँ है, और T P का पिता है। P इसका पिता कौन हो जाएगा, T, तो S माँ है T पिता होगी, तो यह दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि इसमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है, गलत है। अब देखिए ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यह इक्वेशन क्या कह रहा है कि यहाँ पे P, Q और R का भाई हो जाएगा, और साथियों R की माँ S हो जाएगी, और P या Q का पिता या R का पिता क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो T और S पति पत्नी हो जाएंगे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो T Q का पिता है, तो Q जो है यहाँ पे है, और यह साथियों भाई बहन है सब लोग, तो T का पिता
क्यू का पिता टी हो जाएगा, तो यह सही हो जाएगा। एस पी की माँ है, तो एस जो है आर की भी माँ है, क्यू की भी माँ है, पी की भी माँ है। तो प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि एस पी की माँ है, तो यह भी सही बनेगा। अब सी में कह रहा है टी एस का पति है, तो जाहिर सी बात है टी यहाँ है और एस यहाँ है, तो साथियों इसका रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिया है, तो टी एस का पति है। टी क्यू का पति है साथियों, टी एस का पति है, क्यू का पति नहीं है, ट्यू का पिता है ना, क्यू का जो है वह टी पिता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा, जो कि क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। डॉटर की अगर बात करें साथियों, तो इसमें जितने भी लेटर हैं उस शब्द का चयन करें जिसने दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसमें जितने लेटर है उसका यूज करके नहीं बनेगा। अगर गेट की बात करें GET, तो जी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, टी है, तो यह बन जाएगा, है ना। डेट की अगर बात करेंगे तो DATE बन जाएगा। टॉट की अगर बात करेंगे तो साथियों इसमें ओ है ना, और यहाँ पे ओ नहीं है, तो यह नहीं बनेगा। और हर्ट भी आपका बन जाएगा, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो कि क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। सिलोक्स या साइलोलिज्म या साइलो कहिए, उसका प्रश्न है ये। सभी गुलाब लाल है, जितने भी गुलाब है साथियों ये सारे के सारे क्या है, लाल है। जितने गुलाब है सारे के सारे लाल है, और कुछ लाल का पार्ट क्या है, रंग है। और आगे क्या कह रहा है कि जितने भी रंग है वो सभी के सभी पेंट है। ये जितने रंग है ना वो सारे के सारे रंग क्या है, पेंट है साथियों। अब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 को देखना है। क्या कह रहा है, कुछ लाल पेंट है। अब लाल यहाँ पे है, तो कुछ लाल कुछ रंग से भी जुड़ा हुआ है, और सारे के सारे रंग पेंट है, और इसका कुछ लाल जो है वो रंग से जुड़ा हुआ है। और निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ लाल पेंट है, तो कुछ पार्ट इसमें है, तो कुछ लाल क्या है, पेंट है। ऑप्शन ए वहाँ पे यानी कि निष्कर्ष 1 सही है। सभी लाल गुलाब हैं। अब देखिए सभी जो है साथियों गुलाब लाल है, सभी गुलाब लाल होगा, कुछ लाल गुलाब हो सकता है लेकिन सारे के सारे लाल गुलाब नहीं हो सकते हैं, तो निष्कर्ष 2 हमारा गलत हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन हमारा यानी कि निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां है, यानी कि दीप्ति का सबसे पहले दीप्ति का है ना, बाईं ओर से दीप्ति का बाईं ओर से 14वां होगा। यह किसका होगा, दीप्ति का, समझना है। और साथियों दाईं ओर से 9वां किसका होगा, मोहन का। मोहन की अगर बात करेंगे तो उसका दाईं ओर से 9वां हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे दीप्ति होगी, है ना। अब मोहन का इधरे से काउंट करेंगे यानी कि राइट साइड से, तो यह कैवां स्थान हो जाएगा, पोजीशन 21वां होगा। पहले 9वां था, अब कितना हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो इस 9 और 21 के बीच में कितने लोग हैं, पहले ये काउंट करना है। तो 11 में से 9 गया 2, ठीक है, और यह कितना हो जाएगा 12। इसके यानी कि दाएं साइड से यह 9वें स्थान पर था, और दीप्ति के साथ अपना सीट को जब एक्सचेंज करता है तो दाएं ओर से है, ना कि बाएं ओर से, दाएं ओर से कितना नंबर पर आ जाएगा, 21वां नंबर पर आ जाएगा। अर्थात साथियों यह जो है मोहन, और यहीं पे ना दीप्ति पहले हुआ करती थी, तो इसके मध्य में कितने लोग होंगे, 12 लोग। तो साथियों इसके बीच का यह 12 नंबर है, तो 12 लोग यहाँ हो गए। शुरुआत में यह कितना नंबर पर था, 9वां नंबर पर था, ठीक है। यह 12वें स्थान पर अगर साथियों बात करेंगे तो आप देखिए पहले क्या था, 9वें स्थान पे था, अब यह दीप्ति के साथ एक्सचेंज करेगा तो 21वें स्थान पे आ जाएगा। तो इसके बीच का यह नंबर है, पूरा नंबर नहीं है। दीप्ति के साथ और साथियों मोहन के बीच का नंबर है 12 नंबर फाइंड हो गया, चूँकि जगह एक्सचेंज हुआ है तो पता चला है। तो 12 नंबर यहाँ हो गया इसके बीच में। शुरुआती में 9 नंबर यहाँ था, और दीप्ति का लेफ्ट से क्या नंबर था, 14वां नंबर था। अगर आप इसको ऐड करते हैं साथियों तो 4 2 6 9 6 15 और 1 1 2 और 1 3, यानी कि कुल साथियों 35, और 2 बार एक ही दीप्ति या मोहन काउंट हुआ है, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर साथियों बात करेंगे तो यहाँ 34 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब साथियों 34 नंबर पूरा संख्या है, टोटल विद्यार्थी आपका क्या निकल गया, 34। तो क्या कह रहा है कि बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, है ना, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में
कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाएं ओर में शुरू में अब लिख रहा है ना, अब बाएं ओर से, तो अब साथियों किसके स्थान पे आ गया है, मोहन के स्थान पे, ठीक है। और मोहन का साथियों दाहिने से पहले क्या हुआ करता था, 9वां स्थान हुआ करता था, है ना, दाहिने से। तो यह दाहिने से इसका बना, तो बाएं से पूछ रहा है कितना होगा, तो 34 माइनस अगर करेंगे साथियों तो 14 में से 9 गया 5, है ना, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, है ना, प्लस एक स्थान इसलिए चूँकि इसका इधर से एक छूट गया है ना, तो क्या हो जाएगा 26। तो दीप्ति का अब बाईं ओर से स्थान कितना बनेगा, 26 बनेगा और पंक्ति में कुल 34 लोग होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। देखिए ए के बाद बी, फिर बैक आके सी, तो फिर आगे बढ़ा तो डी, आई के बाद जे, फिर बैक के, फिर आपका एल, इसी तरह से ई एफ जी एच, है ना। तो एम के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे आई के बाद जे हुआ है, एक स्टेप आगे, तो एम के बाद यहाँ एन होना चाहिए, ठीक है ना, तो पी आ गया, तो यह आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है 97, 86, 101, 89, 107। अब देखिए 97 में कितना ऐड हुआ, तो 101 आया, 98, 99, 100 और 1, 4 ऐड किया गया, ठीक है। अब देखिए फिर 101 में कितना ऐड किया गया होगा, 6 ऐड किया गया होगा, तभी तो 107 आया होगा। अब देखिए 86 में कितना ऐड किया होगा, 87, 88, 89, यानी कि 3 ऐड किया होगा, तो हो सकता है अगले में कितना ऐड किया हो, 5 ऐड किया हो, या 4 भी ऐड कर सकता हो सकता है सम के बाद सम, तो हो सकता है आपका यहाँ पे साथियों 86 में 3 ऐड किया गया है ना, तो हो सकता है 5 भी किया जा सकता है अथवा 4 भी किया जा सकता है। तो अगर हम साथियों इसमें 6 ऐड करेंगे तो 107 और 6 कितना होगा, 113 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 ऐड किया, सॉरी एक और ऐड करना होगा ना, फिर 8 ऐड करना होगा, तो 107 में 8 ऐड करेंगे तो 115 बनेगा, जो कि आपका 115 जो है यहाँ पे बनेगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और डी में नहीं है, तो यहाँ से एकमात्र ऑप्शन बी हो जाएगा, यही करेक्ट होगा, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो देखिए 86 के बाद यहाँ पे 89 हो गया, यानी कि 89 हो गया है, और 89 के बाद क्या होना है, 94, जो कि आंसर बता रहा है। तो 94 में से अगर 89 को आप हटाते हैं तो 14 में से 9 गया 5, तो देखिए पहले क्या हुआ था, 3 हुआ था, अब क्या होगा, 5 होगा, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, तो इसमें भी 2 बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखिए साथियों कुल अगर बात करेंगे तो साथियों इसमें एक इस साइड से निकल के कितना आता है, तो थोड़ा सा ट्रबल होगा, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लीजिए इसके फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये इस वाले फिगर को सिर्फ हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। यह फिगर ड्रॉ हो गया, एक बीच से यहाँ खींच दिए, है ना, एक बीच से, एक यहाँ से एक और ले आए और एक इधर से ले आए। अब इसको समझिए, इसमें कितना आप निकाल पाइएगा। एक तो यह पूरा का पूरा निकालेंगे, एक साथियों इसके साथ देखिए बिना समझाए निकलना नहीं है, एक तो ये पूरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक इसको इसके साथ निकालेंगे तो कितना हो गया, एक और बढ़ गया, 2 हो गया। फिर साथियों इसका जो है साथियों देखिए, अब फिर दूसरा कलर हम ड्रॉ करते हैं, इसका साथियों इसके साथ निकाल देते हैं, तो क्या बन गया, 3 बना, एक पूरा, एक ये, है ना। अगर बात करेंगे साथियों तो एक आपका यह पूरा हो गया, एक यह हो गया 2 और एक इसके साथ हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ से इसके साथ ड्रॉ करेंगे तो 4, और जब आप यहाँ के इसके साथ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 5 बनेगा, 5 बना। फिर आपका यह एक पूरा सिंगल 6, 7, 8, 9 बन गया, 9 बन गया। और एक अगर आप साथियों अगर 20 से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से आपको ड्रॉ करवाते हैं, है ना। अगर 20 से इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो कितना बनता है, 10 ट्रायंगल बन पाता है, यहाँ से 10 बनेगा। तो यहाँ से इस टाइप का कितना है, 1, 2, 3, तो 10 गुने 3, सभी में 10 बनेगा ऐसा वाला में ना, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और एक यह 31 हो जाएगा, और यह एक पूरा का पूरा एक और आ जाएगा, तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें
32 हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। साथियों 127 नंबर अगर प्रश्न की बात करेंगे तो 127 नंबर में आप देख रहे हैं कि 5 से क्या हो रहा है, यानी कि पहला नंबर में साथियों यहाँ पे इस जगह पे 5 है, फिर आपके बाद इस 5 के बाद साथियों क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है। उसके बाद 10 के बाद क्या हो जा रहा है, 17। आप देख रहे हैं कि 7 बढ़ रहा है, फिर 17 के बाद 26, 9 बढ़ रहा है। तो कंटिन्यू साथियों 2 डिजिट का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है 2 नंबर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 26 और 11 क्या बनेगा, 37 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 128। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा इसमें असंगत है। असंगत शब्द को यहाँ पे पहचानना है। तो साथियों ग्लव जो है वह हैंड में पहना जाता है, कैप साथियों हेड में यानी कि टोपी की अगर बात करें तो वह सर में पहना जाता है, जबकि साथियों यहाँ पे क्या है, गिफ्ट है ना, गिफ्ट रैप साथियों वह गिफ्ट पे लगाया जाता है। और नोट साथियों है ना, नोट और पेपर इसका कोई ये साथियों यह पहनने की चीज़ है, इस पर लगाने की चीज़, कवर करने का चीज़ है। जबकि पेपर और नोट जो है साथियों यह बिल्कुल आपका माने असंगत है, अलग है। यह जो क्या है, यह इस दूसरे से एक भिन्न भाव रखता है पेपर नोट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। यहाँ पे कुछ आकृति दी गई है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा जिस पर ब्लैक है, यानी कि साथियों यह काला है, इस काला के इस साइड में निचले भाग में क्या होगा। तो साथियों देखिए काला में गुलाबी पीला तो होगा नहीं, तो गुलाबी को आप यहाँ से हटा दीजिए, गुलाबी होगा नहीं, ठीक है। काला की अगर बात करें गुलाबी नहीं होगा और पीला भी नहीं होगा। उसके बाद काला वाला में पीला और नीला भी नहीं होगा, तो नीला कट गया, या तो नारंगी होगा या तो बैगनी होगा। अब देखिए चूँकि यहाँ पे काला के सामने नीला और पीला है तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शन साथियों या तो नारंगी होगा या तो बैगनी होगा। अब देखिए काला यहाँ है इसके पीछे, और काला आपको एक यहाँ देखने को मिलेगा इस वाले में। तो इसके पीछे चूँकि पीला यहाँ है ना, पीला यहाँ है और काला यहाँ है ना। तो काला के को अगर आप साथियों इधर पलटते हैं, ठीक है ना, इस नीला को साथियों ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो पलटते हैं तो नीला नीचे चला जाएगा, नीला नीचे चला जाएगा, काला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, यहाँ इधर गुलाबी है ना। काला जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसमें अगर देखिए साथियों, देखिए यहाँ भी आपका पीला और नीला के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना है, तो आपका पलटेगा तो सबसे नीचे में साथियों क्या आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा, किसके, काले के नीचे में, है ना। नारंगी यहाँ है, देखिए यहाँ पे नीला है ना, तो यह नीला अगर ऊपर पलटेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, काला के नीचे नारंगी हो जाएगा, और नारंगी ऊपर रहेगा तो काला नीचे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। साथियों इस तरीके का प्रश्न जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है समझाना पड़ेगा, आप खुद से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 130 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे 9 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 9 6 कितना आता है, 54 आता है, और उसमें साथियों 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि 6 × 9 तो 54 हो गया, 54 + 1 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 55। उसी तरीके से 5 और 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 25, है ना, और 1 ऐड कर देते हैं तो 26 हो जाता है। फिर साथियों 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 6 दूनी 12, और +1 ऐड कर देते हैं 13। उसी तरीके से 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। यहाँ पे ए का मतलब प्लस है, एस का मतलब माइनस है, एम का अर्थ जो है साथियों मल्टीप्लाई है, डी का अर्थ डिवाइड है, और बी का अर्थ जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एफ में क्या हो रहा है, ब्रैकेट जो है बंद हो रहा है। अब देखिए बी की अगर बात करेंगे तो बी में क्या कर रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है 700, प्लस ए की अगर बात करेंगे साथियों तो ए का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना, तो 700 प्लस, उसके बाद क्या है, 11 के बाद ओ लिखा हुआ है, तो ओ यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है साथियों, तो
तो अभी हम क्या मानेंगे, इसको ओ नहीं है तो पूरा मान लेंगे 110, यह मिसप्रिंट है ना, 110 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, एस आता है। अब देखिए एस में क्या लिखा हुआ है, एस की अगर बात करें, एस का अर्थ है माइनस, 110 माइनस, है ना, 110 माइनस क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 के बाद आपका एफ है, एफ का अर्थ मतलब होता है ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर उसके बाद डी आता है ना, डी की अगर बात करें तो डी का अर्थ होता है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद साथियों बी का नंबर आता है, तो बी क्या करता है, फिर से ब्रैकेट शुरू करता है। बी के बाद क्या है आपका 9 है और एम है। ठीक है, उसके बाद एम है, तो एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू एम, 9 एम मतलब मल्टीप्लाई इंटू 10 हो जाएगा। और एस की अगर साथियों बात करेंगे तो एस का अर्थ हो जाएगा माइनस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो एस माइनस फिर क्या हो जाएगा 10, और आपका क्या हो जाएगा यह एफ का मतलब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए साथियों 700 और 1 क्या हो गया 810, 810 में से अगर आप 90 को घटाएंगे, ठीक है, 810 में से अगर आप 90 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 11 में से 9 गया 2 और 720 आ जाएगा, है ना। और इसको अगर करेंगे तो 10 नमा 90 और 90 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, और यह इसको 9 बार में डिवाइड कर देगा, काट देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। 132 नंबर अगर प्रश्न की बात करें साथियों तो देखिए ए का नंबर कितना होता है, ए का जानते हैं कि ए का 1 होता है। एम की अगर बात करें जाए साथियों तो 13 होता है। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी का क्रम जो है वो दूसरा है। और साथियों अगर हम ई की बात करें तो ई का क्रम हो जाता है 5वां। ठीक है, और फिर आपका आर की अगर बात करें तो यह क्रम हो जाता है इसका 18वां। ठीक है, इस सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए 18 2 20, 20 और 10 30, 18 में इसको 2 को ऐड कीजिए 20, 20 इसी को ऐड कर लीजिए 5 25, 25 और 3 28, 28 और 10 38 और 1 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे 39 हो जाएगा 39। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस 3 और 9 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आएगा। तो उसी फॉर्म पे क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ऐड करके जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब उसी फॉर्मेट पर इसको यानी कि ग्रीन को अगर जी की बात करें तो 7 आता है, आर की बात करेंगे तो 18 आएगा, ई 5, फिर ई का मतलब 5 हो जाएगा और एन का मतलब आपका 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 5 25, 25 4 29 के 9 कैरी 2 3 4 कितना हो गया 4 और 9, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत ही साधारण सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 133। 133 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे बॉक्स जो दिया गया हुआ है उसी के आधार पर यहाँ पे इस खाली जगह पे क्या होगा। अब देखिए पहले नंबर स्टेटमेंट को देखिए, पहले वाले यह लाइन को 14 अगर 10 को अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका, देखिए 14 और 10 को ऐड करेंगे तो यह 24 हो जाएगा, और 24 में से साथियों 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, चूँकि आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है तब इसके आधार पर आपको बता रहे हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। हालांकि डायरेक्टली मुझे इधर से नहीं समझा के इधर से समझाना चाहिए था। ठीक है, तो 8 4 क्या हो गया 8 और 4 क्या हो गया 12 हो गया, और 12 में से इस 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। 10 6 16, 16 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 12 होगा। तो उसी तरीके से साथियों इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 134। 134 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दर्पण छवि में यह किस टाइप का बनेगा। तो दर्पण छवि की अगर बात करते हैं साथियों तो क्या हो जाता है जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ए अब इधर से शुरू होगा इस साइड से, है ना। तो ये साथियों जब इस छोर से शुरू होगा, ए इधर से है तो पलटेगा, स्टार्टिंग होगा तो इधर से होगा पलट जाएगा। तो इसमें ए जो है आपका यहाँ से शुरू होना चाहिए पलट की इस साइड से, तो ये और ये सही है, ये सही है ना। इसके आधार पर ये तो पहले काट दीजिए। ठीक है, फिर साथियों परसेंटेज इधर से शुरू होगा सबसे लास्ट से, तो परसेंटेज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है स्टार्टिंग में,
ऑप्शन बी में है। तो बहुत ही इजी था, बिना सबको जाने हुए आप सिर्फ इस पहले से और आखिरी से आप आंसर तक पहुंच गए हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। अब सिलोक्स का कहिए या साइलोलिज्म का कहिए, यह प्रश्न है। जितने भी पायलट है, ठीक है ना, यह कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, ठीक है। कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है और कुछ नौसिखिए जो है उसमें से खिलाड़ी है ना, प्लेयर है, खिलाड़ी है। तो स्टेटमेंट को देखिए, 4 स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए, खिलाड़ी पायलट नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर आप देखेंगे तो कुछ पायलट इसमें से पूछा गया है कि कौन क्या है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में। तो देखिए, अभी आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। अब देखिए होगा क्या कि कुछ पायलट का भाग, देखिए कोई पायलट का नौसिखिए से मतलब नहीं है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, आप यह कहिए कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है या कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं है, बात एक ही है। तो कुछ खिलाड़ी इसमें से इसका भाग है, जो कि क्या है, कोई भी जो है नौसिखिया पायलट नहीं है। तो एक पार्ट इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है। तो नौसिखिए साथियों यहाँ पे है, खिलाड़ी है, नहीं कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कुछ पायलट खिलाड़ी है, तो साथियों पायलट यहाँ है, खिलाड़ी यहाँ है, तो पायलट का डायरेक्टली खिलाड़ी से कोई संबंध नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा। और कुछ खिलाड़ी पायलट है ऐसा कह रहा है, तो खिलाड़ी यहाँ है, कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं हो सकते हैं लेकिन पायलट नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 136। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा शब्द कौन से उत्तर से संबंधित होगा। तो साथियों, अगर कुत्ता हम पालते हैं, डॉग को हम लोग पालते हैं, तो क्या करता है, रक्षा करता है। तो घोड़ा क्या करेगा, सवारी देगा ना, इसके माध्यम से हम लोग क्या फ़ायदा उठा लेंगे, इसका सवारी करेंगे। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 137। अब देखिए, किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को यह लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसी कूट भाषा में रैन डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, अगर साथियों हम बात करेंगे तो एम का पोजीशन क्या है, 13वां, और जेड का पोजीशन कितना है, 26वां। तो 13 से जेड तक यानी कि 26 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना होगा, 13 ऐड करना होगा, है ना। 13 ऐड करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 26। एन आपका कितना है, 14, और ए आपका कितना है साथियों, ए से हमको कहाँ तक पहुँचना है, ए से एन तक पहुँचना है। तो ए का है 1 और एन का क्या है 14। तो इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 में से 1 गया 3 और 1, इसमें भी 13 ऐड किए हैं। अब देखिए एच का मतलब कितना होता है, क्रम 8वां क्रम होता है, और यहाँ पे क्या है यू 21वें क्रम पर है। तो 21 में से इसको घटाइए तो 11 में से 8 गया 3, तो सब में साथियों 13 ऐड हो रहा है। तो उसी आधार पर अगर हम इसे चेक करने का प्रयास करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन से काटते हैं। देखिए सभी में ई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, ए का 1 होता है, ठीक है ना, और ए में 1 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि एन होगा। तो ई के बाद एन होना चाहिए, जो कि आपका सी में नहीं है, काट दीजिए, एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद आई है, आई का मतलब क्या होता है 9 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो आपका 22 होगा। तो एन के बाद भी होना चाहिए। अब एन के बाद भी इसमें है, एन के बाद भी इसमें है, इसमें ए है, तो यह भी ऑप्शन कट गया। तो ई एन भी ए, फिर इसके बाद ई आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5वां नंबर पर ई है। तो 5वां नंबर क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 डी है। डी का 4 होता है, 4 में 13 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। 17 किसका होता है, क्यू का होता है, जो कि कहाँ पे आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5वां में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, एक असंगत का चयन करना है। अब देखिए 9 का क्यू कीजिएगा 729, 6 का क्यू कीजिएगा 216, 7 का कीजिएगा तो 343 होता है, 4 का कीजिएगा तो 64 होता है। तो सब मेल है, ऑप्शन सी यहाँ से मेल नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब साथियों
यहाँ पे इसका दर्पण छवि ज्ञात करना है। दर्पण छवि में आप जानते हैं क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा होगा तो कौन सा यहाँ पे मिरर में इमेज में सही होगा, तो सी सबसे पहले तो लास्ट में जाएगा, यह सी कहाँ चला जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो लास्ट में यहाँ वाई है, पहले इसको काट देना है, यहाँ सबसे अंत में यहाँ साथियों सी में, ठीक है ना। अगर बात करेंगे यहाँ पे यह वाई पहले जाएगा, सी लास्ट में जाएगा, तो वाई पहले इसमें नहीं है और सी यहाँ पे अंत में इधर साइड में नहीं है। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो ये सब सही है। अब क्या करना है, जस्ट अगर पलटेगा तो आर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आर इसमें उल्टा है, आर इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है। इसके बाद किसका नंबर आएगा, इधर से तीसरा नंबर पर अगर बात करेंगे तो एल का, उल्टा में आ रहा है ना, तो एल का आएगा। तो एल देखिए तीसरा नंबर पर एल यहाँ है, यहाँ ए है, तो डी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने आना चाहिए साथियों, ठीक है ना। तो वाई आर एल ये सही जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 1 2 3 चौथे नंबर पर ए आ रहा है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर यहाँ भी आ रहा है। तो अब देखिए 1 2 3 4 है ना, इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4, तो ए होना चाहिए जबकि भी नहीं होना चाहिए, तो ए आपका यहाँ से कट जाएगा। तो एकमात्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। किसी विशेष कूट भाषा में ACCESS को 1 3 3 है ना, डबल सी का 3 नंबर होता है और ई का मतलब 5 होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्रम, और एस का 19 होता है। यानी कि जितना क्रम है अल्फ़ाबेटिकल नंबर में किसी भी अल्फ़ाबेटिकल का अल्फ़ाबेट का, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब ई की बात करें तो ई का क्या होता है, 5 होता है ना, तो 5 सभी में है। और एक्स का क्या होता है, 24 होता है, ठीक है ना, एक्स 24 होता है। तो एक्स का यहाँ पे 23 लिखा है, इसको कट करिए, 33 को भी कट कीजिए, फिर उसके बाद सी आता है यानी कि 3 आता है, 24 के बाद 3, 24 के बाद आपका 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर साथियों क्या आ रहा है, उसके बाद फिर 5 आ रहा है ना, ई 24 3 5, ई 24 3 5, और एल का 12 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 14 दे रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सीधे क्या बनेगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए बीच वाला यहाँ पे देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो बीच वाला क्या होगा, एफ होगा। तो बीच वाला एफ होगा, और क्या होगा साथियों, यहाँ पे देखिए एफ मात्र ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरा डिजिट आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3 2 5 2 7, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है, 4 2 6, कट दीजिए, 4 कट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान प्रश्न है अगर प्रश्न को आप समझ पाते हैं तो। अब यहाँ पे 143 नंबर अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, 6 के बाद 18 हो रहा है, तो 6 के बाद 18 में कितना बढ़ रहा है, 12 ऐड हो रहा है ना। उसके बाद 18 से 32 में जाइएगा तो आपका 14 ऐड हो रहा है ना, 18 8 4 12, हाँ ठीक है, 14 ऐड हो रहा है। और इसमें से अगर इसको 50 में से 32 को अगर आप घटाइएगा तो साथियों यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, आप देखिए 12 के बाद 14 यानी कि 2 बढ़ा है, 14 के बाद साथियों 4 बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, 18 हो गया है। फिर साथियों उसके बाद है ना, फिर यहाँ पे अगर 4 हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 22 बनता है ना। 22 और 50 क्या बनेगा, 72, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए 19 यहाँ पे लिखते हैं, 19 29 79 59 और 79, और आगे क्या होगा, तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 10 हो गया। 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3 हो गया, फिर 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 2 हो गया। इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है ना, और यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है ना। अगर मान लेते हैं इसी क्रम में आगे क्या हो रहा है, फिर मान लेते हैं अगर ऐसा 20 ऐड कर रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं कि 20 ऐड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 और 79 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 119 हो जाएगा। तो क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है। अब एक और चेक करना है। अब जैसे देखेंगे 19 हो गया, 29 हो गया, 59 हो गया और 79 हो गया। अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इस आधार पर तो देखिए 19 से 59 में अगर बढ़ोतरी होती है तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कितना हो रहा है 40 ऐड हो रहा है, ठीक है। और साथ ही ऊपर अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 29 के बाद क्या हो रहा है 79, एक स्किप करके, तो यहाँ पे 9 में से 9 चला जाएगा 0, 7 में से 2 चला जाएगा तो 50 हो रहा है, ठीक है। तो 40 यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर हम इसके आधार पर आगे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से 59 गया तो फिर 59 के बाद मान लेते हैं अगर 40 ऐड होता तो 59 में अगर 40 ऐड होगा तो 5 4 9, 99 आ जाएगा, यानी कि 99 आ जाएगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रश्न संख्या 145 में, 145 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरे पद से पहले पद से संबंधित है। देखिए कीट के अंतर्गत लगभग टिड्डा है, टिड्डा कीट के अंतर्गत आता है। तो लकड़बग्घा की अगर बात करें साथियों तो लकड़बग्घा क्या हो जाएगा आपका स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 146, दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित में से बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, भाला है, कैटापुल्ट है, पिस्टल है और राइफल है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेहतर तरीके से कौन इसको दर्शा रहा है। तो यह सब साथियों राइफल, पिस्टल, कैटापुल यह क्या है, अगर बात करें तो ये सारे के सारे साथियों वह हथियार के श्रेणी में आता है। क्योंकि बंदूक में राइफल पिस्टल आ सकता है, ठीक है, लेकिन भाला नहीं आ सकता है। तोप के अंतर्गत ये सब नहीं आएगा। लड़ाई लड़ने का यह सामान है, लड़ाई नहीं है। यह हथियार के अंतर्गत यह सारे के सारे सम्मिलित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है प्रश्न संख्या 147, क्या कह रहा है। अब देखिए एक यहाँ पे ड्रॉ है, स्टार नीचे की तरफ है, स्टार ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एरो की अगर बात करेंगे साथियों, एरो यहाँ जस्ट राइट है, नीचे की तरफ है ना, साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे एरो क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है साथियों, ईस्ट की तरफ है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ आपका सी में नहीं है, बी में नहीं है, एकमात्र ऑप्शन कहाँ है आपका, दो ऑप्शन में ए और डी में। जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बीच में एक सर्किल है, फिर सर्किल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, एक आपका समचतुर्भुज टाइप का है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच में सर्किल दे रहा है। तो सर्किल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समचतुर्भुज है तो यहाँ भी समचतुर्भुज होना चाहिए। इस आधार पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि संचार, टेलीफोन और पत्र, पूछा गया है कि इसके बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से कौन जो है यहाँ पे शो कर रहा है, बता रहा है। अब देखिए संचार के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, संचार की अगर बात की जाए, यह संचार के अंतर्गत साथियों आपका पत्र भी हो जाएगा संचार का माध्यम, और टेलीफोन भी हो जाएगा आपका संचार के माध्यम। तो इसको सी जो है वह बिल्कुल सही तरीके से बता रहा है। प्रश्न संख्या 149, नीचे 4 खेल दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत खेल का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और शॉट पुल, ठीक है, यह दोनों जो है साथियों यह आपका अलग टाइप का है। जबकि गोल्फ में क्या किया जाता है, एक होल होता है, वहाँ पे स्टिक के सहारे इसको गोल किया जाता है, ठीक है ना, और ये सब थ्रो पुट है, खेलने वाला है, फेंकने वाला। तो डी जो है एक दूसरे से सबसे असंगत है। और अगला प्रश्न है साथियों जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 150, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। अब देखिए इसको भी जिस तरीके से हमने एक और प्रश्न को किया था, अगर आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल आपका साथियों यहाँ पे 30 ट्रायंगल आएगा। किस तरीके से, तो जिस तरीके से मैंने उसे ड्रॉ करके बताया था उसी माध्यम से। अब देखिए साथियों अगर इसे काउंट करेंगे आप, अगर इसे आप काउंट करते हैं तो कितना आता है, इस वाले में अगर आप काउंट करेंगे तो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ से आपका एक त्रिभुज है, फिर यहाँ से आपका 2 त्रिभुज है, फिर यहाँ से 3 है
और फिर यहाँ से पूरा का पूरा 4, ठीक है, 4 है। और अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस टाइप का जो हम प्रश्न पढ़ाए थे आपको, एक सॉल्यूशन दिए थे, उसमें 10 था, है ना। यह 4 इधर से हो गया, एक पूरा का पूरा 5 हो गया, है ना। और फिर इसको करेंगे 6 हो जाएगा, फिर इससे इसको करेंगे 7 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से इसको करेंगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको करेंगे 9 हो जाएगा, बीच का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ बनेगा दूसरा, तो इसमें भी 10 हो जाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। और एक पूरा यहाँ से यहाँ बनेगा, उसमें भी तो सब खंड में बांटा हुआ है, तो कुल मिला के 10 और बढ़ेगा, तो टोटल आपका 30 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप बार बार अभ्यास करेंगे। यह प्रश्न जो है इस तरीके का जब भी प्रश्न आता है तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और आप बार बार प्रश्न करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको भी आसानी हो जाएगी समझने में। समझना और समझाना दोनों बिल्कुल अलग अलग पहलू होता है। तो आप सभी बने रहिए। अब इस वीडियो को पूरा देखिए, सेट को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपका प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 6 का मैथ का प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कुछ ही समय बाद। तो आप सभी लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसे मैक्सिमम नंबर पे, लार्ज नंबर पर इसे क्या करें, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।